जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कर्क राशि के जो जातक हैं 2024 में जो जनवरी का जो महीना है यह इनके लिए ग्रह गोचर के अनुसार कैसे रहने वाला है। हर बार की भांति जैसे कि सर्वप्रथम हम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं, तो भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से देखें तो भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं छठे भाव में, और यह जो भाव होता है यह रिपु भाव इसी कहा जाता है। साथ ही साथ यह क्या है, चिंता का भाव भी होता है, रोग का भी होता है, ऋण का भी होता है। और अगर हम किसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का कोई केस इत्यादि चल रहा होता है तो उससे संबंधित भी हमारा छठा भाव होता है। तो जब भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर बैठे हुए हों तो यह प्लस पॉइंट है दोस्तों। कहते हैं कि जो हमारा छठा भाव होता है इसमें अगर कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो यह हमें बलिष्ठ करता है। बलिष्ठ किन चीज़ों के लिए करता है कि जैसे कि हम अपने जीवन में कोई कई बार क्या होता है कि कोई कार्य कर रहे होते हैं या कोई हमारी पीछे से क्या कर देता है कि हमारे कार्य को बिगाड़ देता है, यानी कोई अप्रत्यक्ष शत्रु कोई होता है जो हमारे जीवन में क्या कर देता है, हमारे दैनिक व्यवसाय इत्यादि में या किसी भी प्रकार के कार्य में कोई विघ्न बाधा डाल देता है। तो उसके लिए यह समय हमारा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हमारे क्या है छठे भाव में भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। रिपु भाव में जब सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो इन चीजों से संबंधित यह हमें क्या करने वाले, यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद पुनः 13 जनवरी को छोड़कर 14 जनवरी को पुनः दोस्तों यह क्या आ जाएंगे, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि जीवन साथी के भाव में आएंगे। जीवन साथी के भाव में आने का ये तात्पर्य है कि भगवान सूर्य नारायण थोड़ा ग्रस्त के लिए उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ग्रस्त को यह थोड़ा सा पीड़ित करते हैं। तो क्या है कि जब गृहस्थ को पीड़ित करते हैं तो ये समझ लीजिए, मगर यह जो क्षेत्र है हमारा क्या है, यह हमारा दैनिक व्यवसाय से संबंधित भी है। तो दैनिक व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह क्षेत्र हमारे लिए भगवान सूर्य नारायण के द्वारा क्या है, अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम काफी समय से जॉब इत्यादि के लिए परेशान हो रखे थे तो इस समय का जो हमारा प्रयास है वह भी क्या है, सार्थक रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो भूमिपुत्र मंगल भी हमारे कहाँ बैठे हुए हैं, रिपु भाव में बैठे हुए हैं। और रिपु भाव में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह हमारा रोग ऋण का भी क्षेत्र जैसे मैंने बताया, और साथ ही साथ मुकदम इत्यादि का क्षेत्र भी बताया। तो समझ लीजिए कि जब भगवान सूर्य नारायण के साथ में यहाँ पर मंगल की युक्ति बनी हुई है, तो सूर्य नारायण के साथ में मंगल की युक्ति का ये तात्पर्य है कि कोर्ट कचहरी से संबंधित आपके जो भी कार्य हैं इस समय आप उनको क्या कर लीजिए, निपटा दीजिए, ताकि और इस समय अगर आप प्रयास करते हो तो आपका प्रयास अवश्य ही सार्थक होने वाला है। पुनः हम आते हैं बुध में। तो बुध भी आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके रिपु भाव में बैठे हुए हैं। रिपु भाव में भगवान सूर्य नारायण के साथ में बुध एक नपुंसक ग्रह होता है दोस्तों। नपुंसक का ये तात्पर्य होता है कि अगर अच्छे ग्रह के साथ में बैठता है तो यह अच्छा फल फलित करता है, और अगर किसी बुरे ग्रह यानी किसी क्रूर ग्रह के साथ में बैठता है तो यह वैसा ही फल फलित करने वाला होता है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए भगवान सूर्य नारायण के साथ में बुध की एक अच्छी युक्ति बनती है, यानी कि यहाँ पर यह बुधादित्य योग बनाता है। तो यह हमारे हर एक क्षेत्र के लिए जिनमें भगवान सूर्य नारायण हमें वृद्धि करने वाले हैं, इनमें यह इनको क्या करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। यानी कि बुध के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो यह समय हमारे लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए आपके दसम भाव में। दसम भाव का ये तात्पर्य है कि यह पिता का क्षेत्र भी है, राज्य का है, कर्म का है और कारोबार का है। तो समझ लीजिए कि पिता के स्वास्थ्य में अगर काफी समय से कोई दिक्कतें इत्यादि चल रही थी तो उसके लिए भी यह समय क्या है, उनको स्वास्थ्य से संबंधित सुख भी प्राप्त होने वाला है। आपके कर्म, राज्य और कारोबार में भी इस समय क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति के अनुसार आपका यह क्षेत्र अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में शुक्र बैठने का ये तात्पर्य है कि आपके जीवन में इस समय कोई मांगलिक कार्य भी होने वाले हैं, और साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि संतान के लिए भी यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। पुनः दोस्तों 17 जनवरी के बाद शुक्र का भी क्या है, राशि परिवर्तन का योग बन रहा है। यानी कि राशि परिवर्तन करके यह कहाँ आने वाले हैं, आपके छठे भाव में आने वाले हैं। छठे भाव में जब
आपके इस प्रकार से योग इस समय ग्रहों का बनना है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि यह क्षेत्र इस समय आपका बलिष्ठ बन रहा है। तो बलिष्ठ बनने का ये तात्पर्य है कि अगर इस समय आप विदेश गमन इत्यादि के लिए भी प्रयास आप करते हैं, काफी समय से आप प्रयास कर रहे थे, आपका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, तो इस समय का प्रयास आपका क्या है, सार्थक होने वाला है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं इस समय, उन कार्यों में भी अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। पुनः हम आते हैं शनि, तो शनि बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह जब बैठता है तो यह क्या करता है, अच्छा फल फलित करता है, यानी कि आयु के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है कि आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखें तो यह क्षेत्र आपका अच्छा रहने वाला है। मगर यहाँ पर क्या है कि यह दुर्घटनाओं का क्षेत्र भी है, तो थोड़ा वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी अवश्य ही बरतें। पुनः हम आते हैं राहु, तो राहु बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान में। यह धर्म का भी है और तीर्थ का भी है। राहु क्या करता है, स्थान परिवर्तन की योग अवश्य बनाता है, यानी कि समझ लीजिए कि इस समय आपका तीर्थ भ्रमण भी होगा और साथ ही साथ धर्म और धार्मिक कार्यों में भी आपकी अच्छी खासी रुचि बनी रहेगी। उसके बाद शिक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें, अगर कोई उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए आप प्रयास कर रहे थे तो उसके लिए भी यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं केतु में, तो केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव यानी यह गला से संबंधित भी है और छोटे भाई बहनों से संबंधित भी है, प्लस यह क्या है, पराक्रम भाव भी है। तो ये है कि पराक्रम भाव के लिए तो यह समय अच्छा रहेगा, मगर थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी आपसी तालमेल उतना सुखद नहीं बनने वाला। और साथ ही साथ गले से संबंधित आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर स्वास्थ्य की कोई आपको प्रॉब्लम है तो उस पर भी आपने विशेष रूप से अपना ध्यान रखना है। तो ओवरऑल अगर हम कर्क राशि के जातकों के लिए देखें तो यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है ग्रह गोचर के अनुसार। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।